इंटीग्रेशन का वीडियो नंबर 14 फॉर एल्टीमेट के लिए। और इसमें जो हमारा टॉपिक स्टार्टिंग हो रहा है वो हो रहा है खंड से समाकलन इंटीग्रेशन में, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कुछ फॉर्मूलेस हैं जिनकी आवश्यकता यहाँ पे होने वाली है। जैसे ई की पावर ax साइन bx dx, इसको हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैं डायरेक्ट यूज करता नहीं हूँ। बी कॉस बी एक्स, जिन लोगों को डायरेक्टली याद रखना है याद रख सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, ये होगा बी साइन बी एक्स प्लस का ए कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और आगे है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वो फॉर्मूले हैं जिनकी आवश्यकता बीच बीच में पड़ने वाली है। और खंड से समाकलन का जो मेन फॉर्मूला होता है जिससे हम खंड से समाकलन करते हैं, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाइंग में है उनका इंटीग्रेशन होता है, उसी को खंड से समाकलन कहते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड होल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और यहाँ जो आता है इतनी में उसका होल ऑफ का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इसका मेन फॉर्मूला है। अब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स। हाँ, इससे आई लेट, यानी कि फर्स्ट फंक्शन किसे मानते हैं, सेकंड किसे मानते हैं, और ये भी एक रूल है आई लेट। ठीक है, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर लॉगरिथमिक, ये अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल फॉर लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। इस तरह के फंक्शंस हैं अगर जो पहले आता है। ठीक है, जैसे अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है तो अलजेब्रिक वाली को पहले मानेंगे। अलजेब्रिक में हो सकता है एक्स, एक्स स्क्वायर, इस तरह के फंक्शन। लॉगरिथमिक में log x स्क्वायर, इस तरह के फंक्शन। ठीक है, त्रिकोणमिति में हो सकते हैं sin x cos x tan x, इस तरह के फंक्शन। एक्सपोनेंशियल में e की पावर x, e की पावर 2x एंड e की पावर x, इस तरह के फंक्शन। इनवर्स त्रिकोणमिति में sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन कहलाते हैं। तो इनमें जो दो फंक्शन दिए हैं, जैसे ये और ये दिया तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, ये और दिया इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह का रूल यहाँ पे फॉलो करता है, यानी कि इस आइलेट के फॉर्म के अकॉर्डिंग किया जाता है। परंतु एक जगह ये फेल भी होता है, जब ये और ये आता है कुछ फंक्शन में e की पावर को पहले मानना पड़ता है और साइन को उसको बाद में मानना पड़ता है। ठीक है, अब वो एक इसका अपवाद है, वो कंडीशन जैसे आएगी वो सब बताया जाएगा, किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे। तो फिलहाल रूल था आई लेट, इस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एक्स लॉग एक्स
log पहले आ रहा था, है ना, log को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और log x इंटू एक्स डी एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक बाद में आया था, लॉगरिथमिक पहले आया था। हाँ, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फॉर्मूला लगाते, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन होल ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1 upon x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2, ये कैंसिल एक्स एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा dx। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। तो ये इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे क्वेश्चन लिया है i इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यू log x dx, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू एक्स क्यूब dx, ये फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, ये सेकंड फंक्शन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन dx होल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आ गया हमारा log एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x, ये एक्स की पावर 4/4 dx हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 log x माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx, तो एक्स की पावर 4/4 log x, ये होगा एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, एक्स की पावर 4/4 log x माइनस 1/16 एक्स की पावर 4 प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ाऊँ। इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, पहला फंक्शन किसे मानेंगे, सेकंड किसे मानेंगे, इस तरह से आप पहचानेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को किया जाएगा, यानी कि आइलेट की फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करना प्रारंभ कर देंगे और जो भी इसका फॉर्मूला से फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आंसर आता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ाऊँ, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे ओनली log x दिया है, ठीक है, अगर ओनली log x दिया है तो आप पहचानेंगे इसमें कोई दूसरा फंक्शन नहीं है। अगर दूसरा फंक्शन नहीं है तो क्या किया जाएगा, log x इंटू 1 मानेंगे dx, 1 या x की पावर 0, इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल ऑफ इंटीग्रेशन, यह हो जाएगा log x 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x का 1 upon x 1 का इंटीग्रेशन x dx, तो ये हो जाएगा x log x माइनस x कैंसिल हुआ 1 हो जाएगा, तो ये होगा x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 x log x 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आई बराबर इंटीग्रेशन log x का होल ऑफ स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ log x का स्क्वायर इंटू 1 dx, इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन एंड होल ऑफ इंटीग्रेशन,
ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर फर्स्ट इंटीग्रेशन x। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो होगा 2 log x एंड log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x dx, x x कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई हो जाएगा। 2 को मैं बाहर रख रहा हूँ, log x इंटू 1 dx, इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसे सेकेंड फंक्शन। यहाँ से फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, खंड से समाकलन करने पर यह होगा x log x का स्क्वायर माइनस का 2, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड होल ऑफ इंटीग्रेशन। यह होगा x log x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ पे हो गया log x 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x का 1/x, x का dx, x x कैंसिल हुआ। इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जो भी बचता है, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा x log x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2, x log x माइनस 1 dx, ठीक है। यह x log x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2, x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x e की पावर ax dx, ये फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा और ये सेकंड फंक्शन माना जाएगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन dx एंड होल ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट e की पावर ax का e की पावर ax बाई a, x को t मानेंगे, मैं डायरेक्ट लिखूँगा यहाँ पे, x को t मानेंगे तो a dx बराबर dt, तो e की पावर x बाई a आ जाएगा माइनस ये 1 हो जाएगा और e की पावर ax बाई a एंड dx, तो x अपॉन a e की पावर ax माइनस का 1 अपॉन इंटीग्रेशन e की पावर ax dx, तो x अपॉन a e की पावर ax माइनस का 1 अपॉन e की पावर ax बाई a प्लस c, तो ये हो जाएगा x अपॉन a e की पावर ax माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर e की पावर ax प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मैं बढ़ा क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 1 अपॉन x बाई एक्स क्यूब dx, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में देखने को मिला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। e की पावर 1 अपॉन x बाई एक्स क्यूब, क्या करना होगा इसको, i बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स e की पावर 1 अपॉन एक्स एंड dx, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स को t मान लेते हैं, क्योंकि फंक्शन ऐसे खंड से में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, तो यानी एक्स की पावर माइनस 1 बराबर टी, इसको मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, माइनस 1 एक्स की पावर माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, ठीक है। तो ये होगा इंटीग्रेशन, इसको हमने t माना था, ये t हो गया एंड e की पावर t, और ये हो गया माइनस डी टी, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, बाहर माइनस को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन t e की पावर t dt, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन dt होल ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट सेकंड e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t एंड dt बाई dt 1 हो जाएगा, e की पावर t का e की पावर t एंड dt t e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt, और t e की पावर t माइनस e की पावर t का e की पावर t प्लस c, t का मान रख देंगे 1 अपॉन x e की पावर 1 अपॉन x माइनस का e की पावर 1 अपॉन x प्लस c, ठीक है। t बराबर रख देंगे 1 अपॉन x।